वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 19 की। वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है। 250 शब्द का यह प्रश्न सामान्यतः यूपीएससी में हर साल वैश्वीकरण और समाज के विभिन्न तबकों को लेकर, विभिन्न पक्षों को लेकर हर साल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। और 2024 में इसे महिलाओं के साथ और विशेषकर उन कामकाजी महिलाओं के साथ जोड़कर पूछा गया जो या तो एकल परिवार के संदर्भ में हैं या अविवाहित हैं और शहरी प्रवास कर रही हैं, और लगातार इनकी शहरों में संख्या बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से इस संदर्भ को पहले स्थापित करना पड़ेगा कि शहरी प्रवास में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, और इसके साथ साथ इस संदर्भ को भी स्थापित करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ा है। यानी स्त्री इस वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से मुक्त हुई है, जिस तरह से वो आगे बढ़ी है और उसने अपने विकास के विभिन्न रास्ते खोले हैं, उसने एक साथ दो स्थितियों को प्रभावित किया है। एक तो उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया है, दूसरे समाज उस परिवार के साथ उसके जो परंपरागत संबंध रहे, वो परंपरागत संबंध किस हद तक और किस तरह से बदले हैं, हमें दरअसल इस प्रश्न में इन्हीं सब स्थितियों की चर्चा करनी है। और जाहिर सी बात है कि वैश्वीकरण ने जो एक उदारीकरण का माहौल तैयार किया, एक खुलेपन की जो स्थिति तैयार की, रोजगार के नए नए क्षेत्र खोले, नए नए अवसर प्रदान किए, उन अवसरों में स्त्रियों की भागीदारी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। उसने जब स्वतंत्रता और स्वायत्तता हासिल करने की कोशिश की है, रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहलकदमी करने की कोशिश की है, तो यह इस स्थिति ने स्त्री के उसके परिवार के साथ जो संबंध हैं, उन संबंधों में भी गतिशीलता प्रदान की है। यानी उन संबंधों को भी काफ़ी हद तक बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह महत्वपूर्ण भूमिका दरअसल उसके करियर यानी उसके रोजगार के अवसरों और परिवार की अपेक्षाओं के बीच एक खास तरह के संतुलन की चुनौतियां भी पेश करने के साथ उसके सामने आए हैं, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष आए हैं। और कुल मिलाकर जो लैंगिक भूमिकाएं हैं, उन लैंगिक भूमिकाओं में भी व्यापक रूप से बदलाव आया है, और इन व्यापक बदलावों ने स्त्री के अंदर भी स्वतंत्रता की प्रबल भावना पैदा की है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पुरुषों के अंदर पैदा की है। और इसके विभिन्न पक्ष हैं, यानी इसके सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। आपको इस पूरे के पूरे प्रश्न के उत्तर में आपको इन्हीं संदर्भों को लिखना है और उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में तर्कों को स्थापित करना है। इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक खुलेपन और आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी को बढ़ाया है। इससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता भी बढ़ी है, जिसका असर उसके पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ा है। इसके निम्नलिखित कारक हैं। देश में बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास से देश के अंदरूनी क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। रोजगार के अवसर, सुरक्षा और निवास की बेहतर स्थितियों से स्त्रियों का शहरी प्रवास बढ़ा है। आपने इस तरह से स्त्रियों के शहरी प्रवास को आपने इसमें समझाने की कोशिश की, जो प्रश्न का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में उसके संदर्भों को, यानी कि उसके अपने जीवन, उसकी स्वतंत्रता और पारिवारिक जीवन के बीच के जो सकारात्मक संबंध विकसित हुए हैं और जो नकारात्मक संदर्भ विकसित हुए हैं, उनकी भी एक तुलना आपको इस प्रश्न में करनी है। इसके सकारात्मक पक्ष जो हैं वो हैं पारिवारिक अर्थव्यवस्था में मौलिक योगदान। स्त्री का पारिवारिक अर्थव्यवस्था में मौलिक योगदान बढ़ा है। परिवार के सदस्यों की कुशलता में वृद्धि हुई है। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। स्त्रियों के निर्णयों के सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। परिवार की आर्थिक स्वतंत्रता में घरेलू कार्यों में अन्य सदस्यों की भागीदारी में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका कुछ नकारात्मक पक्ष भी रहा है, और वह इस तरह से रहा है कि कार्यस्थल और पारिवारिक जिम्मेदारी में संतुलन के चलते तनाव पैदा हुआ है। रिश्तों में भावनात्मक टकराव भी पैदा हुए हैं। अलगाव या तलाक की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पारिवारिक सदस्यों का उचित सहयोग नहीं मिलने से अकेलेपन और अलगाव का संकट पैदा हुआ है, तथा परंपरा और आधुनिकता के बीच विभिन्न तरह के टकराव भी पैदा हुए हैं। इन सभी संदर्भों को लिखते हुए
आप इसका जो निष्कर्ष देंगे वह है कि स्पष्ट है कि वैश्वीकरण ने फिर सत्तात्मक आग्रहों को कमज़ोर किया है, जिससे जहां एक ओर स्त्री पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्र हुई है, वहीं परिवार उसके संबंधों में बदलाव और संकट भी पैदा हुए हैं। यही इस प्रश्न का संदर्भ है। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।